वेलकम टू सीपीएम क्लासेज। रसायन विज्ञान के पार्ट 3 में आज हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है किस पे? तो इसका जो सही आंसर है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। परमाणु का जो रासायनिक व्यवहार है वो उसके केंद्र के चारों तरफ घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, किस न्यूक्लियस कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? तो इसका सही आंसर जो है न्यूट्रिनो है। न्यूट्रिनो में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये चक्रण करते रहता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जो है हमेशा धनात्मक होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सदा धनात्मक होती है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक जो होता है C12 पर ही किसी परमाणु का भार निकाला जाता है, यानी कि कार्बन 12 के आधार पर किसी तत्व का परमाणु भार निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या जो होती है क्या होती है? तो इसका जो सही आंसर है सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। कभी भी उसके परमाणु क्रमांक से कम नहीं होगा, उसके परमाणु क्रमांक के बराबर नहीं होगा और उसके परमाणु क्रमांक से बराबर और अधिक और बराबर दोनों एक साथ करके नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं नाभिक का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जोड़ के बराबर होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन जो संख्या होता है वो परमाणु संख्या के बराबर होता है। तो इसका मतलब कि परमाणु संख्या के बराबर अर्थात परमाणु संख्या से लगभग 2 गुना से अधिक परमाणु द्रव्यमान होता है, इसलिए कभी बराबर नहीं हो सकता है, हमेशा अधिक ही रह सकता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो इसका जो सही आंसर है चक्रण से, क्योंकि क्वांटम संख्या में जो संबंध दिखाया जाता है चक्रण से ही संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा चक्रण होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? किसी तत्व का जो रासायनिक गुण है वो कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करती है। उसका जो गुण होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करती है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे क्लोरीन का है 17, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो इसके बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन आता है, और यदि सोडियम का निकालें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इसके बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है।
तो जिसके बाहरी सेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधातु होता है, और जिसके बाहरी सेल में 1, 2, 3 होते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या वो धातु होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि किसी तत्व का जो रासायनिक गुण होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव है। तो इसका जो आंसर होगा 2882, क्योंकि कभी भी अंतिम सेल में कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद कभी भी दूसरा सेल में कभी भी लास्ट के पिछले वाले सेल में पहले 10 इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसका जो श्रेणी चलता है 2, 8, 8, 18 इस तरह से करके चलता है। इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा 2882 होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? तो इसका जो सही आंसर होगा 2882। धातु के लिए जैसा कि अभी बताए हैं कि अधातु के लिए बाहरी जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो बाहरी सेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अधातु हो जाएगा, और यदि 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो धातु हो जाएगा। तो इसके बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो इसका जो सही आंसर है चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। यानी कि आणविक कक्षा का अभिविन्यास जो होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। इसका सही आंसर सी होगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो जो किसी परमाणु के मूल कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही होते हैं 3 मूल कण। और कुछ कण होते हैं परमाणु के अंदर जिसे उप परमाणविक कण कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा बी होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन 3 कण होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? परमाणु का भाग नहीं है, तो परमाणु में जैसा कि अभी बताएं कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, लेकिन फोटॉन नहीं होता है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा फोटॉन होगा, फोटॉन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? उसमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। जैसा कि आपको बता दें कि जो चक्रण होता है इस तरह का बॉक्स बना होता है। जब इसमें वैसे इस बॉक्स में सिर्फ अधिक से अधिक 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और वो भी जो रहता है विपरीत चक्रण में होता है। एक का सिर ऊपर की ओर और एक का सिर नीचे की ओर होता है।
एक ही तरफ ये नहीं रह सकता है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा विपरीत चक्रण होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? तो फोटोन को विभाजित नहीं किया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में जो है अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी बताए हैं कि इसका जो श्रेणी होता है 2, 8, 8, 18। तो ये पहला कक्षा है, ये दूसरा कक्षा है और ये तीसरा और ये चौथा। तो जो है दूसरे कक्षा में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अगला क्वेश्चन है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं? तो जैसा कि आपको बताया गया है कि परमाणु संख्या के बराबर ही इलेक्ट्रॉन संख्या होता है और इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर ही परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होती है। इसलिए इसका सही आंसर जो है 6 होगा, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 6 है, इसलिए इसका प्रोटॉन की भी संख्या जो होगा वो भी 6 होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। परमाणुक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो अभी जैसा कि बताए हैं कि परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या दोनों बराबर होता है, तो यदि इसकी परमाणु संख्या Z है तो इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या भी Z ही होगा। इसका सही आंसर Z होगा। अगला क्वेश्चन जो है सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23, इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या क्रमशः होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 11, 12, 11 होगा, क्योंकि अभी जैसा कि बताएं कि परमाणु संख्या यदि इसका 11 है तो इलेक्ट्रॉन संख्या भी 11 होगा। तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 11 हो गया। उसके बाद न्यूट्रॉन जो होता है, तो न्यूट्रॉन को निकालने के लिए हम लोग द्रव्यमान संख्या में से इलेक्ट्रॉन संख्या को घटा देते हैं 11 को, तो बचेगा 12, इसलिए न्यूट्रॉन की संख्या 12 हो गई। और जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन भी होता है, इसलिए प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगा। इसलिए इसका सही आंसर जो है डी होगा, 11, 12, 11। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या कितनी होती है? परमाणु की प्रभावित त्रिज्या जो होती है वो 10 के पावर -10 मीटर होती है, 10 की पावर -10 मीटर। अगला जो क्वेश्चन है किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो जैसा कि अभी हम बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या और परमाणु संख्या ये सभी बराबर होते हैं। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन 18 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 18 होगा, इसलिए इसका सही आंसर जो है 18। आज के लिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या होगी, कितनी होगी? इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका सही आंसर क्या होगा
आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। अगले वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस तरह का और भी वीडियो लेकर के आते रहें हम लोग। धन्यवाद।